आधी रात योगी ने अचानक पंचम तल में लगाया फोन। संभल दंगों की 47 साल बाद खुलवाली फाइल। 50 अधिकारियों के साथ रात 2 बजे ली मीटिंग और संभल को लेकर दे दिया ऐसा आदेश कि कांग्रेस और सपा दोनों ही दलों की बढ़ गई टेंशन। जी हां दोस्तों, शायद योगी सरकार ने संभल से 2027 को अभी से साधने का मन बना लिया है। संभल में मंदिरों के मिलने और बावड़ियों के खोद कर निकालने की घटनाओं के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार 1978 के संभल दंगों की जांच फिर से करवाने जा रही है। 46 साल बाद इस फैसले ने यूपी में सियासी हलचल बढ़ाने का काम किया है। यूपी सरकार ने साल 1978 में संभल में हुए दंगों की फाइल 46 साल बाद फिर से खोलने का फैसला किया है। एसीएस होम ने संभल प्रशासन से एक हफ्ते में जांच की रिपोर्ट भी मांग ली है। सीएम योगी ने पिछले महीने बयान दिया था कि संभल में हुए दंगों में कथित तौर पर 184 लोग मारे गए थे और कई लोग बेघर भी हुए थे। हालांकि आधिकारिक मृतकों का आंकड़ा 24 था। विधान परिषद के सदस्य श्रीचंद शर्मा ने फिर से संभल दंगे की जांच की मांग की थी। उधर संभल दंगे की फाइल फिर से खोलने के पीछे सरकार की मंशा को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। सपा और कांग्रेस इसको सियासी लाभ उठाने वाला कदम बता रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत। वो बोले हैं कि बहुत स्पष्ट है, बीजेपी सरकार सांप्रदायिकता के जहर को फैलाकर वोटों की फसल काटना चाहती है। 1978 के बाद 4 मुख्यमंत्री बीजेपी के रहे हैं। अब तक इन्होंने दंगे की बात क्यों नहीं की? अभी इस वक्त पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है बीजेपी का ये फाइल खोलने का मकसद। इस फाइल खोलने को बीजेपी सरकार संवेदनशील मामले में पीड़ितों को न्याय देने के तौर पर देख रही है, क्योंकि पीड़ित हिंदू थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया था। संभल हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर भी राजनीति लगातार हो रही है। सीएम योगी ने विधानसभा में 178 लोगों के मरने की बात कही थी, जबकि सरकारी आंकड़ों में महज 24 लोगों की मौत दिखाई गई थी। बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी। वो बोले हैं कि संभल में बहुत कुछ छिपाया गया था। संभल में खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल कर बाहर आ गए। बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिसमें अत्याचार और अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार और हत्याएं हैं। इन मामले में जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाकर और न्याय दिया जाना समाचीन है। मामले की अगर आवाज उठाई जा रही है तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिजन न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तत्कालीन मजहबी सरकार ने तुष्टीकरण के चलते अन्याय किया था। इस केस रीओपन को लेकर तमाम पत्रकार क्या कहते हैं, अब ये भी जान लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं हिसान सिद्दीकी। वो इसे सरकार का पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला बता रहे हैं। उनका कहना है कि 46 साल बाद जो आरोपी थे या सजा याफ्ता या फिर पीड़ित, उनमें से ज्यादातर या तो मर गए होंगे, अगर जिंदा भी होंगे तो 80 से 90 की उम्र के बीच होंगे। इसको रीओपन करने का बस एक ही मकसद है कि कुछ लोग बदनाम हो और हमें एक समुदाय विशेष की सिंपैथी मिल जाए। 24 लोगों की मौत का आधिकारिक आंकड़ा है, जिसमें 12 लोगों को जिंदा जलाने की बात भी है, लेकिन सरकार 178 की मौत बता रही है। संभल में कब कब दंगे हुए, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते रोज विधानसभा में बताया था। वो बोले थे कि 1947 से संभल में दंगा शुरू किया गया था। 1947 में 1 मौत, 1948 में 6 लोगों की मौत, 1958 और 1962 में दंगे हुए, 1976 में 5 लोगों को दंगों में जान गंवानी पड़ी, 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जलाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। 1980 और 1982 में दंगे हुए, 1986 में दंगे में 4 लोग मारे गए, 1990 और 92 में फिर दंगे हुए, 1996 में 2 मौत हो गई। यह सिलसिला लगातार चलता रहा है। संभल में 1947 से अब तक 209 हिंदुओं की मौत हुई है और इनके लिए किसी के संवेदना के 2 शब्द तक नहीं निकले। खैर दोस्तों, संभल में दंगों को लेकर योगी सरकार की इस कवायद पर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।